आपको बता दें कि औरंगाबाद के मदनपुर अंचलाधिकारी द्वारा पैन के जल भंडारण वाली जमीन की बंदोबस्ती कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में किसानों का आरोप है कि बंदोबस्त की गई जमीन पर बंदोबस्तधारी द्वारा गृह निर्माण किए जाने से खेतों की सिंचाई के लिए पैन से जल जमाव नहीं हो पा रहा है। वहीं माया बीघा, नरसिंहा एवं एरकी समेत आसपास के आधा दर्जन गांवों से सैकड़ों हेक्टेयर खेतों में फसलों का पटवन नहीं हो पा रहा है। वहीं सिंचाई और पटवन के अभाव में खेती नहीं होने से किसानों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही बरसात के बाद यह जमीन पशुओं के चारागाह के रूप में भी काम आती है। हालांकि इस स्थिति में पशुओं के चराने पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। इसे लेकर प्रभावित किसानों सुरेश यादव, संजय यादव, विनय यादव, जितेंद्र यादव, अनिल यादव, प्रसाद यादव, सुनील कुमार, नरेश यादव, रामाधार सिंह, विनोद सिंह, जनार्दन सिंह, राम प्रवेश यादव, ओम प्रकाश कुमार, मंगल यादव, वीरेंद्र यादव, लव सिंह, नरसिंह सिंह, राम इकबाल सिंह, ब्रह्मदेव राम एवं राम सिंह आदि लोगों ने औरंगाबाद जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और बंदोबस्त की पर्चा रद्द किए जाने की मांग भी की है। पीड़ित किसानों ने बताया कि मदनपुर प्रखंड के ददवी पंचायत के दरभंगा गांव में खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 185 पैन है, जबकि प्लॉट संख्या 184 पैन के पानी का जल भंडारण वाली आम गैरमंजूरवा जमीन है। इसी जल भंडारण वाली जमीन में ददपी के राजस्व कर्मचारी एवं मदनपुर के अंचलाधिकारी ने साजिश के तहत एक व्यक्ति को 3 डिसमिल जमीन बंदोबस्त कर पर्चा दे दिया है। साथ ही वर्तमान में NH-19 की 6 लेनिंग के दौरान सड़क पार के गांव के खेतों के पटवन के लिए पानी के बहाव को लेकर सड़क के बीच पुल भी बनाया गया है। यदि बंदोबस्त की गई जमीन पर निर्माण हो गया तो पैन के पानी का बहाव रुक जाएगा और किसानों को खेतों की सिंचाई पर संकट आ सकता है। साथ ही माया बीघा और दरभंगा गांव को पैन के किनारे से जोड़ने वाला रास्ता भी अवरुद्ध हो चुका है। वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि इसके पहले भी उन्होंने डीएम को आवेदन देकर न्याय की फरियाद लगाई थी। इसके आलोक में डीएम द्वारा मदनपुर के अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में अंचलाधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। सीओ ने रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई कि बंदोबस्त वाली ज़मीन सुरेश यादव द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है, जबकि यह सरासर गलत है। मामला है कि एक उत्तरी कोयल नहर से जुड़ते हुए NH-2 को पार करते हुए अनेके गांव को जोड़ने वाला ये पानी का सोर्सेस का यही एक साधन है और इस साधन के क्रम में यहाँ जो डूबान क्षेत्र है ये किसी के नाम से बंदोबस्ती कर दिया गया है। अगर बंदोबस्ती पे अगर भवन का निर्माण होगा तो डूबान क्षेत्र क्लोज हो जाएगा, जिससे पानी का ठहराव कम हो जाएगा और सिंचाई बिल्कुल बाधित हो जाएगा। अभी उत्तरी कोयल नहर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, पानी का सोर्सेस बढ़ेगा तो फिर इधर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। दबाव ज़्यादा बढ़ने के कारण अगर ये क्लोज होगा तो आगे ग्रामीण को दिक्कत होगा, जिससे हजारों एकड़ फसल पानी के अभाव में सुखंत हो जाएगा और आम जनमानस को बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी देखिए NH-2 बना हुआ है, वहाँ सामने देखिए कि उधर क्रॉस करने के लिए अभी वहाँ नया पुल बना हुआ है, ऑलरेडी अभी बना हुआ है। पूर्व से निर्मित जो है तो कि बांध टूट गया है, चलते पानी का जो है सो सोर्सेस इधर की ओर जा रहा है। इसको बांधने के बाद पानी का सोर्सेस जब इधर बढ़ेगा, पानी ऊपर से ज़्यादा आएगा, पानी इधर जाएगा तो अनेकों गाँव लाभान्वित होंगे और किसानों की खेतों में जो है कि फसल लहलहाती हुई मिलेगी और आम आवाम में सुख चैन अमन बहाल होगा। इसको जो है कि हत्या और इसको मृत प्राय करने का कोशिश है। इसका हम लोग जब तक जान रहेगा तब तक विरोध करेंगे और इसको बचाने का हम लोग मुहिम तैयार कर लिए हैं और इसके लिए लड़ाई हम लोग अनवरत लड़ेंगे। यह जमीन किसके नाम पर? ब्लॉक से गलत हुआ है, 100% गलत है, नहीं होना चाहिए। आखिर विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? इसी के लिए कि इससे हम लोग को आगे भविष्य में दिक्कत होगा, आगे पानी नहीं जाएगा, हम लोग सुखाड़ में आ जाएंगे। हमारा तो घर इधर 3 किलोमीटर आगे है। कौन गांव है आपका? आपका नाम क्या है? चौखड़ा, नाम क्या है? रामाधार से। बहुत बार कंप्लेन वो 3-4 बार दिए हैं, पर बावजूद में भी हम लोग का कोई
कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और एक तो पूनम देवी के नाम से हुआ है, लेकिन पूनम देवी वहाँ का न दरभंगा निवासी है न माया बिहार का निवासी है। वो कहीं दूसरा जगह जाके देवड़ हाईवे के बगल में ज़मीन लिया था 4 डिसमिल। वो 4 डिसमिल जब ज़मीन लिया तो उसका हाईवे चौड़ीकरण में उसका ज़मीन चल गया था। जब उसको सरकार पैसा दिया था तो पैसा उसको ज़मीन लेने के लिए दिया था ना, कि उसी से हम लोग कर्मचारी और अचल अधिकारी के 60 घाट से उसको ज़मीन को बंदोबस्त कर दिया गया। जब उसको घर का भी पैसा मिला, उसको बावजूद में भी रोड में जब सटा था उसको तो पैसा मिला ना। भूमिहीन तो हो रहा नहीं। एक तो राजपूत जाति से भी बिलोंग करता है, एक तो उसका घर का आता पता नहीं है, ना उसका जांच हुआ आज तक कि कहाँ का रहने वाला है। उसका मूल निवासी का खुद पता नहीं कि कहाँ का रहने वाला है। मदनपुर में आप लोग को जो है आप आपत्ति दिए थे कि नहीं दिए थे? आपत्ति में सर हम लोग 2-3 बार दिए हैं, 2-3 बार दिए हैं। वहाँ पर एक धीरेन्द्र ऐसे 2021-20 में इसका बंदोबस्त हुआ था, वो आज तक हम लोग का पता भी नहीं चला आज तक। और बावजूद में हम लोग का ये 2-3-4 महीना पहले हम लोग का जब पता नोटिस आया तब हम लोग को पता चला कि ये ज़मीन यहाँ पे बंदोबस्त हुआ है। तब जब 2021-22 में हुआ तो आज तक हम लोग का नोटिस क्यों नहीं भेजा गया भाई? भेजना चाहिए ना, तो आज तक पता नहीं चला। लोग ये तो ज़मीन जो गैर मंजूरवा ज़मीन है उसको बंदोबस्ती कर दिया गया है। हम लोग 3 बार आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो उसी के चलते फिर से हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आवेदन अपना लेके आए हैं कि इसको मतलब नहीं होना चाहिए। इससे 5 गांव बाधित होगा, सिंचाई का काम नहीं होगा। इस पे हम लोग अंचल अधिकारी को दे के वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसके चलते हम डीएम साहब से लिखित आवेदन देने के लिए आए हुए। कहाँ की ज़मीन का मामला है? ये देवमोड़ माया बिहार की ज़मीन का मामला है। क्या मामला क्या है? मामला है गैर मंजूरवा ज़मीन को बंदोबस्ती कर दिया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा, और NH2 के सटे हुए पैन गया है। पैन से हमारे गांव के आगे 5 गांव और उस नहर के पानी से सिंचाई का काम होता है। और वहां पर बंदोबस्ती कर दिया गया है कि ये ज़मीन इसके पास पूनम देवी के नाम पे उसके नाम पे बंदोबस्त हुआ है। उसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। पूनम देवी कहाँ के रहने वाली है? पूनम देवी पता नहीं है सर कहाँ का है, लेकिन माया बिघा में इससे पहले रह रही है। 4 डिसमिल ज़मीन लेके घर बनाए हुए थी। रोड का चौड़ीकरण होने के कारण उसका घर टूटा है। उसके चलते ये हम लोग को पैसा मिला और ये वहाँ पे हम लोग का ज़मीन जो है, जो पैन है, उसके पास इसको बंदोबस्त किया गया है 3 डिसमिल। कि जिस क्षेत्र को बंदोबस्ती किया गया है ये बिल्कुल अनलीगल है। इस क्षेत्र को बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये डिबॉन्ट एरिया है और इससे पानी जाने वाला 5 गांव 7 गांव जितने भी राजस्व गांव हैं वो प्रभावित होंगे इससे। और साथ ही साथ ये कैनाल जो टूटा हुआ है अगर ये बांध दिया जाता है, उसके बाद ही बांध दिया जाता है तो पानी सीधा उधर जाएगी, जो कि 5 गांव प्रभावित इससे होगा, सिंचाई का साधन मिलेगा। और ये जब यहाँ बंदोबस्ती होगा डिबॉन्ट एरिया, जब ये समाप्त होगी, यहाँ पे मकान जब बन जाएगा, गलत तरीके से निर्माण जो कराया जा रहा है, बंदोबस्ती कराया जा रहा है, ये गलत है। इसका जब तक हम लोग को साथ चलेगा हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे। यह ज़मीन किसके नाम पर बंदोबस्त किया गया ये है? पूनम देवी के नाम। ये आम गर्मजोरवा ज़मीन है। ब्रिटिश ज़माना से हम लोग को सर्वे का पैन है जो कि आबादी होता है। फिलहाल अभी बारिश कम जाने से कोई परियोजना तैयार नहीं होने से पानी कम है, इसलिए इस जगह को लोग बंदोबस्त करके मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। ये अवैध है, बिल्कुल गलत काम है। फिर हम लोग बाधित होंगे। इधर 5 गांव जो है वो बिल्कुल मौसमात हो जाएगा, पैदान विहीन हो जाएगा।